मोइना गांव के बाबुओं की बकरियां चराने का काम करती थी। वह अपना काम करती और घर आ जाती। खाने के समय बुदबुदाती रहती, क्यों उनका बचा कुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना बनाऊंगी। शाम को सारे घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। उस वर्ष मैं कौन? लेखिका लेखिका उस वर्ष मैं समिति के साथ वहाँ पूरा 1 माह रुकी। 1 माह मतलब महीना रुकी। एक सुबह मोइना ने बताया कि समिति वाली झोपड़ी में वह मेरे साथ रहेगी और वह एक जोड़ी कपड़े लिए आ पहुँची। क्या हुआ, एक दिन वो लेखिका के झोपड़ी में पहुँच गई और कहा कि मैं तो अब यहीं रहूँगी। हमारी समिति की शिक्षिका मालती ने मुझे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी, क्योंकि इसकी क्यों सुनते हुए क्यों तंग आ जाएंगी, क्योंकि ये हर बात में प्रश्न पूछती है। और वाकई वह माह ऐसा बीता कि पूछो मत। मछलियाँ बोल क्यों नहीं पाती? अगर तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वो इतने छोटे क्यों नज़र आते हैं? और हर रात को तुम सोने के पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? ये सारे वो प्रश्न रोज़ पूछती थी, क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों के जवाब मिलते हैं। लेखिका ने क्या कहा कि मैं किताबें इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब भी तो देना होता है। इस बार मोइना चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकालूंगी। जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती जाती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए इतना बड़ा दिखता है। मछली हमारी तरह बातें नहीं करती, उनकी अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। 1 साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले सुनाई दी मोइना की आवाज़। फिर उसके बाद शिक्षिका वो गांव छोड़कर चली गई। 1 साल के बाद आई तो उस गांव में जैसे ही उसने एंटर किया सबसे पहले मोइना की आवाज़ आई और वो पूछ रही थी, स्कूल क्यों बंद है? समिति के स्कूल के अंदर एक बकरी को अपने साथ घसीटते हुए उसने मालती से पूछा, तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। शिक्षिका ने क्या कहा कि बेटा क्लास तो 9 बजे लगेगी, 9 से 11 लगती है। मोइना ने पाँव पटक कर कहा, तुम समय क्यों नहीं बदल सकती? मुझे बाबू की बकरियाँ चुराने जाननी होती है। सुबह मैं तो 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम